बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस सवाल के साथ कि तहरीके इंसाफ के पास कौन सा बयान हल्फी उज़ैर बलोच किसी भी एतराफी बयान से इनकारी हैं। उज़ैर बलोच ने अदालत में बयान दिया है कि मैंने कोई एतराफी बयान नहीं दिया है। तहरीक इंसाफ के पास ऐसा कौन सा बयान हल्फी है, क्योंकि उज़ैर बलोच किसी भी एतराफी बयान से इनकारी हैं। उज़ैर बलोच ने अदालत में बयान दिया है कि मैंने कोई एतराफी बयान नहीं दिया, जिस पे जज के रिमार्क्स थे कि कल को आप इस पेशी के हवाले से भी मुकर सकते हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया जा रहा था कि उनके पास उज़ैर बलोच का बयान हल्फी है, मगर उज़ैर बलोच किसी भी एतराफी बयान से इनकारी है। चंद रोज कबल कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुराद सईद ने कहा था कि उज़ैर बलोच के 164 का एतराफी बयान लेकर आया हूं। वो एतराफी बयान जिसे उज़ैर बलोच अदालत में इनकारी हो गए कि इसने कोई एतराफी बयान दिया ही नहीं। एतराफी बयान लेके आया हूं 164 का उज़ैर बलोच का। 2008 से 2013 तक मैंने मुख्तलिफ जराई से असलहा खरीदा। स्पीकर साहब जवाब लेना चाहते हैं कि उज़ैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइल है मैंने जमा की। इंस्पेक्टर यूसुफ बलोच, SHO जावेद बलोच, इंस्पेक्टर चांद खान, मैंने इनको इस्तेमाल किया, बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सरतन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, उसकी वीडियो बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्त की। उज़ैर बलोच एतराफी बयान से मुकर गए। उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में कहा कि मेरा कोई एतराफी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत हुई। रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने उज़ैर बलोच का एतराफी बयान केस का हिस्सा बनाने की इब्तिदा की। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जफर सोमरू हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, मजीद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आज इंसाद दहशतगर्दी अदालत में अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत हुई। दौरान समाअत पुलिस और रेंजर्स की जानिब से उज़ैर बलोच को सब सेक्रेटरी में अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत अदालत में रेंजर्स प्रोसिक्यूटर ने मौके में बताया किया कि जो उज़ैर बलोच का बयान रिकॉर्ड किया गया था उसको हम इस केस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जिस अदालत में कैमरा अदालत में मौजूद मुलजिम से इंतजार किया कि आप हमें बताएं कि आपके रिकॉर्ड करदा बयान को उस केस का हिस्सा बनाए कि नहीं, जिस पर जो है उज़ैर बलोच ने कैमरा अदालत में अदालत को बताया कि मेरा कोई भी बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। जिस अदालत ने उज़ैर बलोच से कहा कि आपने बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसकी कापी मौजूद है, उस कापी पर आपकी दस्तखत भी मौजूद है। आप कल को ये भी कहेंगे कि आपके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं चल रहा, जिस पर जो है अदालत ने आइंदा समाअत पर केस की रिपोर्ट है वो भी तलब कर ली। और दौरान समाअत अदालत ने केस में मुलविस दीगर मफहूम मुलज़मान ने उसको इफ्तारी करार दे दिया, जिसमें जो है इफ्तारी करार देने जाने में हबीब जान समेत दीगर जो है मुलज़मान वो शामिल है। जी ठीक है जफर, आप हमारे साथ ही रहेगा। अरशद पप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लंदन में मुकीम हबीब जान बलोच समेत दीगर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। मजीद कौन कौन से नाम शामिल हैं, हमारे नुमाइंदे जफर सोमरू हमारे साथ मौजूद है। जफर बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज इंसाद दहशतगर्दी अदालत में अरशद पप्पू कत्ल केस की समाअत हुई। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से मुलज़मान को पेश किया गया और दौरान समाअत पुलिस के जानिब से जो है केस के मफहूम मुलज़मान के हवाले से रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई, जिसमें जो है पुलिस ने यह बताया कि हबीब जान जो है वो बैरूनी मुल्क से गिरफ्तार नहीं कर सका, जिसके बाद अदालत ने उसको इफ्तारी करार दे दिया। अदालत ने लंदन में मुकीम मुलजिम हबीब जान बलोच समेत दीगर मुलज़मान को जो है इफ्तारी करार दिया। इस केस में दीगर मुलज़मान ने जो है जायद लाडला, आसिम मित्तल, फैसल पठान, उस्ताद ताजू, शबीर अहमद, यासिर पठान, साकिब अफसर, जावेद लंगड़ा, हमीद उर्फ लाला और उसके अलावा शाहिद मिर्सपति। ठीक है जफर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार लाहौर में उनकी रिहाइश गाहों पर चस्पा कर दिया गया है। नोटिस मॉडल टाउन और लाहौर जाती उमरा रायवन की रिहाइश गाहों पर चस्पा किया गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 17 अगस्त तक पेश होने का आखिरी मौका देख रखा है। आपको बता रहे हैं कि तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार लाहौर में उनकी रिहाइश गाहों पर चस्पा कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने सूबाई इदारों में एहतसाब के अमल को यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। एहतसाब करने वाले इदारों को मजीद फाल बनाया जा रहा है। वजीर आला इंक्वायरी व इंस्पेक्शन टीम को
अमल दरामद के भी इख्तियार दिए गए, तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत ने सूबाई इदारों में एहतसाब के अमल को यकीनी बनाने का फैसला कर लिया है। आज़ाद लोहड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबाई इदारों में एहतसाब के अमल को यकीनी बनाने का उसूली तौर पर फैसला कर लिया है। इस हवाले से शुरुआती तौर पर जो वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मातहत इदारा है वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी व इंस्पेक्शन टीम, इस जो है इदारे में नोटिफिकेशन में तरमीम करके इसको अमल दरामद के भी इख्तियार दिए गए हैं। अब ये महकमा होगा वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन व अमल दरामद। ये महकमा वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मातहत है। अब ये इदारा न सिर्फ तहकीकात करेगा, इसके साथ साथ जो जिम्मेदारान है उनका तयन करके। ठीक है आज़ाद, शुक्रिया आपका। के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की फराहमी पर पीएसओ ने वजाहत जारी कर दी है। तर्जुमान पीएसओ के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने बर वक्त फर्नेस ऑयल जरूरियात से आगाह नहीं किया। के इलेक्ट्रिक के साथ फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के मुताबिक हर साल के आगाज से 2 माह कबल फर्नेस ऑयल की मतलूबा मिकदार से आगाह करना लाजिम है। इस माली साल के फर्नेस ऑयल की मतलूबा मिकदार की तफसीलात अभी तक फराहम नहीं की गई हैं, तो आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की फराहमी पर पीएसओ ने वजाहत जारी कर दी है। तर्जुमान पीएसओ के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक ने बर वक्त फर्नेस ऑयल ज़रूरियात से आगाह नहीं किया। कि इलेक्ट्रिक के साथ फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के मुताबिक हर साल के आगाज से 2 माह कबल फर्नेस ऑयल की मतलूबा मिकदार से आगाह करना लाजिम है। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट बहरी जहाज PNS यरमूक को शामिल कर लिया गया है। बहरी जहाज यरमूक की शमूलियत की तकरीब कराची में हुई। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी शरीक हुए। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुबैना ममनुआ ज़राए से गैर मुल्की पार्टी फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ को 15 जुलाई को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को 15 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदम पेशी की सूरत में मामला कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुबैना ममनुआ ज़राए से गैर मुल्की पार्टी फंडिंग का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ को 15 जुलाई को तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ को 15 जुलाई को इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदम पेशी की सूरत में मामला कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुबैना ममनुआ ज़राए से गैर मुल्की पार्टी फंडिंग का ये मामला है। सेनेट में NFC वोट से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद हो गई। तहरीक के हक में 17 जबकि मुखालिफत में 25 वोट आए। PPP, नून लीग, JUIFA और BNP मैंगल ने मुखालिफत की है। तो आपको बता रहे हैं, सेनेट में NFC अवार्ड से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद हो गई। I now put the motion before the House। जो इसके हक में वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाए, निशस्तों पे। जी, जो इस बिल की मुखालिफत में वो अपनी निशस्तों पे खड़े हो जाए। जी, गिनती करें। बिल के हक में 17 और इसकी मुखालिफत में 25 वोट आए हैं। द मोशन इज रिजेक्टेड। PIA में भर्तियों का मामला सेनेट में मुशाहिदुल्लाह खान का हुकूमती वुज़रा के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, अगर PIA में कोई भी भाई, कज़न या रिश्तेदार ने भर्ती किया तो उस ऐवान से इस्तीफ़ा दे दूंगा। अगर मुझ पर कुछ साबित ना हुआ तो ये वुज़रा अपना मुंह खुद काला करें। मैं हैरान रह गया कि ये हुकूमत चल कैसे रही है कि जिसके फेडरल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं ओपनली, या उनको हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। मसलन मेरा नाम लेके 3 वज़रा, आज वो नहीं है, शिबली फराज साहब भी थे उनमें, हमारा भाई है वो भी बैठा हुआ था। दूसरे वो जो हैं आजकल बड़े बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, क्या नाम उनके, कराची से, और वो एहतसाब अकबर साहब वो भी थे। वो ये कह रहे हैं मेरा नाम लेके कि PIA तबाह इसलिए हो गई कि मुशाहिदुल्लाह ने अपने भाई भर्ती करा लिए। मेरा एक भी भाई, मैं चैलेंज करता हूं, मैं सेनेट से इस्तीफा दे दूंगा, कोई साबित कर दे कि मेरा कोई एक भाई, मेरा एक कजन, कोई एक रिश्तेदार, ये 13 और 17 तो दूर की बात है, अगर आज PIA में है, मुझे ये हुकूमत साबित कर दे, मैं रिजाइन कर दूं।
कराची सेंट्रल जेल का अहलकार लापता हो गया। पुलिस अहलकार मोहम्मद जिया बलोच सेंट्रल जेल में गुज़िश्ता 6 बरस से ड्यूटी सरअंजाम दे रहा था। जेल जराये के मुताबिक अहलकार 2 रोज कबल रात 12 बजे ड्यूटी खत्म करके घर के लिए निकला था, जिसके बाद अहलकार का कुछ पता नहीं चल सका। इसी हवाले से बताएंगे दानियाल सैयद। जी दानियाल। जी बिल्कुल, कराची सेंट्रल जेल का अहलकार है जो लापता हो गया है। सेंट्रल जेल जराये के मुताबिक मोहम्मद जिया बलोच नामी अहलकार है जो गुज़िश्ता 6 सालों से सेंट्रल जेल कराची में तैनात था। 2 रोज़ कबल ये अहलकार जो है रात 12 बजे अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर के लिए निकला है और उसके बाद से लापता है। जेल ज़राए के मुताबिक इस अहलकार मोहम्मद जिया बलोच जो 6 साल से ही सेंट्रल जेल में सिक्योरिटी पर तैनात था, उसके लापता होने या अगवा किए जाने, इन दोनों महरिकात के ऊपर जो है वो तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया है। जेल के जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसकी CCTV फुटेज और दीगर जो मकामात हैं जेल से मुत्तसिल, उन मकामात की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है ताकि मज़ीद अंदाज़ा लगाया जा सके, मज़ीद तहकीकात जो है वो वसी की जा सके। जो हमारे जेल ज़राए उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मोहम्मद जिया बलोच नामी अहलकार है जो 2 रोज़ कबल सेंट्रल जेल से रात 12 बजे के बाद निकला घर के लिए और लापता हो गया है। 6 साल से ड्यूटी कर रहा था अहलकार और इस हवाले से जो जेल ज़राए हैं और इसके अलावा दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने अपडेट किया। जस्टिस काजी फैजीसा केस विफाक के वकील फरोग नसीम ने तहरीरी सिफारिशात का दूसरा हिस्सा भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। फरोग नसीम की जानिब से जमा कराए गए दस्तावेजात 108 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। इस हवाले से बात करेंगे, अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फैजीसा केस में हुकूमत के वकील फरोग नसीम जो है उन्होंने आज दूसरा हिस्सा जमा कराया है तहरीरी दलाइल का। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी दलाइल तलब किए गए थे। पिछले हफ्ते जो है उन्होंने पहला हिस्सा जमा कराया था दलाइल का जो 150 सफ़ात पर मुश्तमिल था और आज जो दलाइल जमा कराए गए हैं वो 108 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस काजी फैजीसा रेफरेंस जब मुकम्मल हुआ था, जब समाअत मुकम्मल हो गई थी तो अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि हुकूमत जो है वो तहरीरी दलाइल वो जो रहते हैं उनके वो तहरीरी तौर पर जमा कराएं, जो कि आज फरोग नसीम की जानिब से मुकम्मल किए गए हैं और दूसरा हिस्सा जो था वो भी आज जमा करा दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल की पाबंदी के खिलाफ अपील पर PCB हाई परफॉर्मेंस सेंटर में समाअत हुई। उमर अकमल के वकील तैयब रिजवी का कहना है कि इसमें दलाइल मुकम्मल कर लिए, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हाफिज शहबाज अली से। हाफिज शहबाज, बताएगा। जी बिल्कुल, क्रिकेटर उमर अकमल ने जो अपनी 3 साल पाबंदी के खिलाफ अपील की थी उसके ऊपर आज एडवोकेट जिसमें रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने यहाँ समाअत की है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तकरीबन 4 घंटे तक पर समाअत आई है, जिसके बाद अपील का जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। और अब किस वक्त भी वो फैसला सुनाएंगे इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया था। हम इतना जरूर बताया गया है कि जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। उमर अकमल पर 27 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसिप्लिनरी पैनल था जिसके सरबराह जस्टिस फजले मियां चौहान है, उन्होंने 3 साल मुकम्मल तौर पर क्रिकेट खेलने की पाबंदी आयद की थी और उमर अकमल पर इल्जाम यह था कि उन्होंने PCB एंटी करप्शन कोड की शिक 2.4.4 की 2 मरतबा खिलाफ वर्जी की है, जिसके मुताबिक और फिर कोई मशकूक शख्स आपसे रब्ता करे तो आपको अपने एंटी करप्शन को यूनिट को बताना होता है। ठीक है आप शहबाज, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। 2 से 45 किलोमीटर के वाय के ऊपर मौजूद हैं और इन तमाम जो 12 इलाकों के अंदर मवेशी मदीन लगाने के लिए पुलिस को इंतजाम करने की हिदायत की गई है। इसमें आपको बताएं कि जो लाहौर में जो मुजाफाती इलाके हैं वहाँ पे ये मवेशी मंडियाँ लगेंगी, जिनमें लखोडे रिंग रोड का इलाका है, LDS सिटी, काना काचा, पाइन एवेन्यू, सब्जी मंडी, काछा रोड और DHA फेज 9 समेत जो 12 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर मवेशी मंडियाँ लगेंगी और इन मवेशी मंडियों में कोरोना SOP के हवाले से पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो इन SOP पर अमल दरामद करवाए और जिला इंतजामिया जो है वहाँ पे मवेशी जो लेके आएंगे व्यापारी उनको कोरोना SOP के हवाले से इंतजाम के लिए वो इकदाम करेंगे। इसमें आप ये बताते चले कि पुलिस को जो 12 पॉइंट बताए गए हैं इनमें अब सिक्योरिटी जो है वो भी तैनात की जाएगी और सिक्योरिटी के साथ साथ आपको जो वहाँ पे आने वाले लोग हैं उनको कोरोना SOP के ऊपर अमल दरामद कराना। ठीक है इरफान, शुक्रिया आपका। कराची की मलिर साबिर कॉलोनी में सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। मस्जिद के अतराफ में भी सीवरेज और बारिश का पानी जमा होने से नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से बता रही हैं मानिया शकील। जी मानिया।
जी बिल्कुल, शहर कायद में जहां बारिश बरसती है, कराची वाले जहां खुश भी होता है, वहां इस बात से भी नाखुश हो जाते हैं कि जगह जगह जो है वो पानी जमा हो जाता है। लेकिन ये जो पानी इस वक्त मेरे कैमरामैन शौकत आपको दिखाएंगे, ये सिर्फ बारिश का पानी ही नहीं बल्कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरम हुआ हुआ है, जिसके बायस यहाँ पे बड़ी मकदार में पानी जो है यहाँ पे मौजूद है, जो कि सीवरेज का पानी भी है। और साथ साथ क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों मानसून का पहला स्पेल भी गुजरा है, जिसके बायस पानी जमा हो गया, क्योंकि रोड काफ़ी गड्ढा हो चुका है, जिसके बायस पानी जो है काफ़ी दिनों से यहाँ पे जमा हुआ है। अतराफ में कचरा भी मौजूद है और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है वो ये है कि यहाँ पे मस्जिद अक्सा मौजूद है, जहाँ पे मुतादिद अफराद जो है रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये रोड तकरीबन इस पानी की वजह से, सीवरेज की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है कि लोग जो हैं सिर्फ पैदल चलने वाले वो भी साइड से जो है किसी तरीके से रास्ता बनाते हुए गुजर जाते हैं। लेकिन जो है यहाँ से जो बाकी लोग हैं, ना कोई गाड़ी जा सकती है ना कोई बाइक जा सकती है, अमूमन यहाँ पे बाइक भी फंस जाती हैं। इस रास्ते से जो है दूसरी तरफ कोई जाना खासा मुश्किल है। और साथ साथ मस्जिद अक्सा के बायस जो है ये पहले भी यहाँ पे कई कंप्लेन करवाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया का ये कहना है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उनकी मदद के लिए आया हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके गडाप टाउन में 5 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुन्नू नामी मुलजिम ने 10 जुलाई को अब्दुल करीम घोट में 5 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। कराची के इलाके गडाप टाउन में 5 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर फैसलाबाद में रिश्वतखोर पुलिस एहलकार को इनाम से नवाज दिया गया। कांस्टेबल जफर उर्फ बिल्ला की मुबैना मनशियात फरोशों से रिश्वत लेने की वीडियो सामने आई। वीडियो सामने आने पर सीपीओ सुहेल चौधरी ने कांस्टेबल को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 26 जून को 24 न्यूज की जानिब से एक फोटो भी नशर की गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि हेड कांस्टेबल जफर और बिल्ला मनशियात फरोशियों की सरपरस्ती करने पर उनकी रिश्वत वसूल कर रहा है, जिसके सीपीओ फैसलाबाद ने नोटिस लेते हुए न सिर्फ उसको मुअत्तल कर दिया था बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ताहाल उसको गिरफ्तार तो नहीं कर सकी, लेकिन दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज जो फुटेज मौसूल हुई है उसमें आरटीओ ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उसी हेड कांस्टेबल को अच्छी कारकर्दगी पर इनाम से नवाज दिया गया, जिसने पुलिस डिपार्टमेंट पर भी कई सवाल उठा दिए हैं। एक जानिब से सीपीओ की जानिब से मनशियात फरोशियों की सरपरस्ती करने पर उसे मुअत्तल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब उसी हेड कांस्टेबल को अच्छी कारकर्दगी करने पर आरटीओ की जानिब से नवाजा भी जा रहा है। ठीक है फरजाना, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि कराची के अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ डाल दिया गया। डेयरी फार्मर्स ने दूध मजीद 10 रुपये महंगा करके 120 रुपये फी लीटर करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर ने दूध महंगा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मजीद जानिए हबीब खान की रिपोर्ट में। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी हैं। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत 10 रुपये बढ़ाकर 120 रुपये लीटर कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 120 रुपये में फरोख्त हो रहा है। महंगाई की सितमज़रीफियों से तंग आए अवाम भी फट पड़े। दूध के नरखों में यकदम इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं शहरियों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। मैं समझता हूँ हुकूमती एहलकार इसमें शामिल है, ये मनमाने इजाफे करवाते हैं। आम आदमी अगर दूध डेली का इस्तेमाल करेगा तो वो तकरीबन 150-200 रुपये का दूध डेली का इस्तेमाल करते हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि अगर जिसकी 500 रुपये मजदूरी हो, रोज डेली का कमाने वाला हो, तो कहाँ से पूरा करेगा। दूध के सरकारी निर्ख 94 रुपये हैं, मगर दुकानों पर पहले ही दूध 110 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा था। अब डेयरी फार्मर्स ने रिटेल कीमत 120 रुपये लीटर कर दी है। कमिश्नर कराची ने महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची में वफाकी वज़रा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने के वादे भी धरे रह गए। अब भी मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। इब्राहिम हैदरी, क्यूमाबाद, कोरंगी, लांधी, मलीर, गडाप ज्यादा मुतासर हैं। शहर कायद के कुछ इलाकों में अब भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक को इतवार से गैर एलानिया लोड शेडिंग ना करने की हिदायत की थी। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग के बावजूद बिल तवातुर से भेजे जा रहे हैं। बिल आता है, लाइट नहीं आती है भाई। ये 8 घंटे 10 घंटे जा रही है, आती कब है? 2 घंटे आएगी तो 4 घंटे जाएगी। इसका काम नहीं है हुकूमत का भाई।
कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ बिजली की सप्लाई में खराबी का सिलसिला भी न रुक सका। अब भी तार टूटने और PMT फॉल्ट के नाम पर कई घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। शहरी कहते हैं कि आज भी रात भर जागने पर मजबूर रहे। इतनी गर्मी है, गुस्सा तो आने वाली बात है ना भाई, गर्मी बहुत होती है, गुस्सा आता है, बच्चे सो नहीं पाते, बहन भाई छोटे बहन भाई सो नहीं पाते, परेशानी है काफ़ी। 2 दिन से बत्ती नहीं घर की, यहाँ से अंदाजा लगा लो क्या करे बंदा, कहाँ जाए। कराची के जो इलाके लोड शेडिंग से मुतासिर हैं उनमें इब्राहिम हैदरी, कयूमाबाद, कोरंगी, लांडी, चराग होटल, लांडी बाबर मार्केट, मलिर, गिडाब टाउन, बिन कासिम, लियाकताबाद और दीगर मज़ाफ़ाती इलाके शामिल हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़ कराची। फैसलाबाद के AC सिटी अयूब बुखारी और AC सदर उमर मकबूल अदालत के कटहरे में 50 से 60 हज़ार बोरी चावल छापामार जब्त करने और फिर इसका रिकॉर्ड मुरतब ना करने पर AC सदर उमर मकबूल को अदालत में परेशानी का सामना। दूसरी तरफ 35 करोड़ रुपए मालियत के इन चावलों का गोदाम डीसील करने पर AC सिटी अयूब बुखारी भी कानून की जद में आ गए। अदालत ने मामले को संगीन करार देते हुए DG एंटी करप्शन पंजाब को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तो आपको बता रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद के AC सिटी अयूब बुखारी और AC सदर उमर मकबूल अदालत के कटहरे में मजीद तफसील जानेंगे। हमारे नुमाइंदे राना जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जमानत केस में जो है वो आज समाप्त हुई थी। इस पर एडिशनल सेशन जज फरूक अनवर डोया की जानिब से जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें अदालत की जानिब से ये अहकाम जो है वो DG एंटी करप्शन को जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि AC सदर की जानिब से जो है थाना टिकरीवाला के इलाका में कार्रवाई की गई थी और 16 दिन को ये कार्रवाई अमल में लाई गई थी और सैयद इकबाल के खिलाफ मुकदमे का जो है इंदराज किया गया था। जिसके बाद आज उसके जो मुलजम की जानिब से जमानत की दरखास्त दायर की गई, उस पर अदालत की जानिब से पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई। जो पुलिस की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई थी वो नामुकम्मल थी, जिस पर अदालत की जानिब से जिला इंतजामिया से रिपोर्ट तलब की गई। तो अदालत ने जिला इंतजामिया इस बाबत जवाब ही न दे सकी कि 60 से ज्यादा बोरियां जो चावलों की जो बोरियां जो 60,000 से ज्यादा बोरियां जो जिला इंतजामिया की जानिब से माल मुकदमा के तौर पर जखीरा अंदोजी के तौर पर जो है हिरासत में ली गई थी, वो कहाँ गई। इस पर अदालत की जानिब से DG एंटी करप्शन को यह अहकाम जारी किया गया कि AC सदर के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जाए। दूसरी जानिब AC सिटी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर के 7 फ्लोर मिल्स में करोड़ों की बेज़ाब्तियां सामने आ गई हैं। एंटी करप्शन लाहौर रीजन A टीम की सस्ती गंदम खरीद कर दोहरा मुनाफा कमाने वाली मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी की गई। एंटी करप्शन की टीम ने शहर की 64 फ्लोर मिल्स का रिकॉर्ड चेक किया। शहर की 7 फ्लोर मिल्स में 3 करोड़ 55 लाख की बेज़ाब्तियों का सुराग लगाया गया है। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने फ्लोर मिल से फिल्फो रिकवरी करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रमजान पैकेज के तहत आवाम को रमजानुल मुबारक में सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमा खुराक की जानिब से गंदम की 100 किलोग्राम की बोरी फ्लोर मिल्स को 3,250 रुपए की बजाय रियायती नरखों पे 2,000 रुपए में दी गई थी, जबकि 68 फ्लोर मिल्स थी जिन्हें सब्सिडाइज्ड नरखों पे ये सस्ती गंदम दी गई थी ताकि आवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जबकि इनमें 7 फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जिन्होंने इनमें से ज्यादातर गंदम जो है वो सस्ते दामों हुकूमत से लेने के बाद महंगे दामों गंदम मार्केट में फरोख्त कर दी, जिसके असरात आवाम तक नहीं पहुंचे। इनमें अल राय फ्लोर मिल्स जो कि शालीमार लिंक रोड लाहौर में मौजूद है, इसी तरह फिरोज फ्लोर मिल्स, नासर फ्लोर मिल, VIP फ्लोर मिल, वाज फ्लोर मिल, इंपीरियल फ्लोर मिल्स और सरदारपुर फ्लोर मिल्स के नाम शामिल हैं, जिन्होंने मजमूई तौर पे 3 करोड़ 55 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां की हैं और ये 3 करोड़ 55 लाख रुपए की जो नुकसान है जो ये पहुंचाया गया है सरकारी खजाने को इन 7 फ्लोर मिल्स की जानिब से। डायरेक्टर एंटी आपका बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।